सो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की क्लास को हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में जो है दोस्तों 70 तक के क्वेश्चन हमने किए थे। तो आज की क्लास में भी जो है दोस्तों 30 हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, आप जो है दोस्तों यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्लासेज जो है दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस टॉपिक में जो है दोस्तों हम अपने नदी तंत्र, तालों, झीलों से जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बने हुए हैं उनको कवर कर रहे थे, ताकि आने वाली परीक्षा में जो है दोस्तों अगर यहाँ से आपके क्वेश्चन बने तो वो जो है दोस्तों आपसे गलत ना हो जाए। ठीक है, इजी टॉपिक समझ कर जो है दोस्तों आप वीडियो को स्किप ना करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 2016 में जब आपका पटवारी लेखपाल का एग्जाम हुआ था, इस टॉपिक से जो है दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आपके बने हुए थे। 18 में जब आपका ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था, उसमें भी जो है दोस्तों यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बने हुए थे। इसके अलावा 2023 में जब आपका जो है दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था, तो उसमें भी जो है दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन जो है दोस्तों इसी टॉपिक से आपके पास बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों आप काउंट भी कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन जो है दोस्तों हर एक एग्जाम में आपके पास यहाँ से बने हुए हैं। तो इसी दृष्टि से जो दोस्तों आप टॉपिक को ईजी न समझते हुए जो दोस्तों अच्छे से इस टॉपिक को कवर कीजिए। यहाँ पर जो है दोस्तों हम परीक्षा वाणी 2025 की जो न्यू एडिशन बुक है उसको कवर कर रहे हैं, और इसमें जो है दोस्तों लास्ट आपका 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हुए हैं वो सारे जो है दोस्तों यहाँ पर ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम है? कनिक सहायक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है अलकनंदा, विष्णुगंगा, अलकनंदा नंदाकिनी, अलकनंदा पिंडारी या फिर अलकनंदा मंदाकिनी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा और नंदाकिनी। ठीक है, अलकनंदा और नंदाकिनी का जो संगम है दोस्तों ये होता है आपका नंद प्रयाग में। इसके अलावा जो है दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में जो है दोस्तों 5 आपके यहाँ पर प्रयाग हैं, जिसमें कि एक तो हो गया आपका नंद प्रयाग। ठीक है, इसके अलावा जो दोस्तों अलकनंदा और विष्णुगंगा जो संगम है ये आपका विष्णु प्रयाग में होता है। अलकनंदा और पिंडर नदी का जो संगम है दोस्तों ये आपका कर्ण प्रयाग में होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम है दोस्तों ये आपका रुद्र प्रयाग में होता है, जिसे कि हरि प्रयाग भी कहा जाता है। इसके अलावा अलकनंदा और भागीरथी का जो है दोस्तों संगम होता है आपका देव प्रयाग में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा और नंदाकिनी। ठीक है, इनका संगम होता है नंद प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमनद कौन सा है? पीसीएस 2007, कनिक सहायक 2017, इसके अलावा पीआरओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन है दूनागिरी, डोरियारी, गंगोत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो आपका ग्लेशियर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी जो दोस्तों कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? समाज कल्याण विभाग 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है भागीरथी, भिलंगना, मंदाकिनी या फिर पिंडर। तो बाल गंगा जो है दोस्तों ये है आपकी भिलंगना नदी की सहायक नदी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी जो है दोस्तों भिलंगना नदी की और सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो दूध गंगा, धर्म गंगा, ये भी जो है दोस्तों भिलंगना की सहायक नदी है। इसके अलावा जो है दोस्तों भिलंगना नदी जो है ये आपकी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, और खतलिंग ग्लेशियर जो है दोस्तों आपका टिहरी में स्थित है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो है दोस्तों भिलंगना और भागीरथी नदी का जो संगम है ये आपका गणेश प्रयाग में होता है, जो कि टिहरी में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों बाल गंगा जो आपकी सहायक नदी रहेगी ये रहेगी ऑप्शन नंबर बी, भिलंगना की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी पर कौन सा शहर स्थित है? सींचवाल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है काशीपुर, चंपावत, हरिद्वार या फिर हल्द्वानी। नदी के पास जो दोस्तों आपका शहर जो स्थित है वो है हल्द्वानी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 में बना हुआ प्रश्न है। तो श्यामला ताल रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन है नैनीताल, उत्तरकाशी, चंपावत या फिर टिहरी गढ़वाल। तो श्यामला ताल जो है दोस्तों ये आपका स्थित है चंपावत में। इसके अलावा श्यामला ताल के किनारे जो है ये विवेकानंद आश्रम भी स्थित है, और ये क्वेश्चन भी आपका जो है दोस्तों एक बार परीक्षा में बना हुआ है कि किस ताल के किनारे जो है दोस्तों विवेकानंद आश्रम स्थित है। तो ये आपका श्यामला ताल, ठीक है, जो कि चंपावत में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लदिया सहायक नदी है यमुना की, काली की, गंगा की या फिर अलकनंदा की? तो जो लदिया है दोस्तों ये आपकी सहायक नदी है काली की, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये नदी जो है दोस्तों उत्तराखंड की अंतिम नदी है जो कि काली नदी से मिलती है। ठीक है, इसके अलावा काली नदी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है दोस्तों पूर्वी धौली गंगा, सरयू और लदिया आदि जो है ये सभी क्या है? काली की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसका जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी, काली नदी। ठीक है, तो लदिया जो है दोस्तों ये आपकी काली नदी की
सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, तो क्वेश्चन है दोस्तों, शारदा नदी का उद्गम है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 में बना हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है दोस्तों पिंडारी, कफनी, मिलन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मिलन। ठीक है, मिलन ग्लेशियर के पास काला पानी से जो है दोस्तों आपकी काली नदी निकलती है और काली नदी को ही जो है दोस्तों नेपाल में शारदा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुंदरडुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है। देखिए दोस्तों 2018 में बना हुआ प्रश्न है, बागेश्वर, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी या फिर देहरादून। तो सुंदरडुंगा जो हिमानी है दोस्तों ये आपका स्थित है बागेश्वर में। ठीक है, और ये जो है दोस्तों सुंदर पत्थरों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा बागेश्वर में आपका कफनी ग्लेशियर है, मैकतोली ग्लेशियर है। ठीक है, और पिंडारी ग्लेशियर जो है दोस्तों ये आपका बागेश्वर और चमोली दोनों में स्थित है। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बागेश्वर। तो सुंदरडुंगा जो ग्लेशियर है दोस्तों ये आपका बागेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 में बना हुआ प्रश्न है, काली, रामगंगा, अलकनंदा या फिर भागीरथी। तो जाह्नवी जो नदी है दोस्तों ये आपकी सहायक नदी है भागीरथी की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और जाह्नवी को ही जो है दोस्तों जाड़ गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भागीरथी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी भी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है भागीरथी की अन्य जो सहायक नदियाँ हैं उसमें वो है दोस्तों केदार गंगा, रुद्र गंगा और असीम गंगा। ठीक है, असीम गंगा कई बार पूछी भी जाती है कि असीम गंगा किस नदी की जो है सहायक नदी है, तो ये आपको ध्यान रखना है असीम गंगा जो है आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। और साथ ही साथ जाह्नवी भी जो है दोस्तों आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। जाह्नवी को ही क्या है जाड़ गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है, समीक्षा अधिकारी 2018 और PRO 2021 में बना हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है जलकुरी नदी, भिलंगना नदी, पिलंग गंगा नदी या फिर बाल गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भिलंगना नदी। ठीक है, तो खतलिंग ग्लेशियर से जो है दोस्तों हमारी भिलंगना नदी निकलती है और खतलिंग ग्लेशियर जो है दोस्तों आपका टिहरी में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन है चमोली, देहरादून, नैनीताल या फिर चंपावत। तो झिलमिल ताल जो है दोस्तों ये आपका स्थित है चंपावत में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों चंपावत में श्यामला ताल भी स्थित है जिसके किनारे विवेकानंद आश्रम है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, झिलमिल ताल भी आपका चंपावत में है, इसके अलावा श्यामला ताल भी जो है दोस्तों आपका चंपावत में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है पिंडारी ग्लेशियर से, नंदा गुप्ती ग्लेशियर से, खतलिंग ग्लेशियर से या फिर नामिक ग्लेशियर से। तो पूर्वी गंगा का जो उद्गम होता है दोस्तों ये होता है आपका नामिक गंगा से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगनानी तप्तकुंड स्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी में है, टिहरी में है, देहरादून में या फिर चमोली में। तो गंगनानी जो तप्तकुंड है दोस्तों ये आपका स्थित है उत्तरकाशी में और ये कुंड जो है दोस्तों गंधक युक्त माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतोपंथ उद्गम स्थल है भागीरथी नदी का, महानदी नदी का, अलकनंदा नदी का या फिर नर्मदा नदी का। तो सतोपंथ जो ग्लेशियर है दोस्तों ये आपका उद्गम स्थल है ऑप्शन नंबर सी अलकनंदा नदी का। ठीक है, तो अलकनंदा नदी जो है दोस्तों हमारे सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में जो है दोस्तों मानव कंकाल पाए जाते हैं, हेमकुंड, रूपकुंड, डोडीताल या फिर नौकुचिया ताल। तो मानव के जो कंकाल हैं दोस्तों ये आपके पाए जाते हैं रूपकुंड में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और रूपकुंड का ही जो है दोस्तों दूसरा नाम रहस्यमय ताल है और रूपकुंड जो है दोस्तों ये आपका चमोली में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रूपकुंड, इसके अलावा जो दोस्तों हेमकुंड भी आपका चमोली में स्थित है। डोंडी ताल की बात करें तो डोंडी ताल आपका उत्तरकाशी में है और नौकुचिया ताल जो है दोस्तों आपका नैनीताल में। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो नौकुचिया ताल है दोस्तों ये कुमाऊं की सबसे गहरी ताल मानी जाती है और बाकी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी रूपकुंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है। वीडियो 2021 में बना हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है यमुना प्रवाह प्रणाली, गंगा प्रवाह प्रणाली, अलकनंदा प्रवाह प्रणाली या फिर कोसी प्रवाह प्रणाली। तो यहाँ पर उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है ये है आपकी गंगा प्रवाह प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन भी जो है दोस्तों आपकी आने वाली परीक्षाओं में बनने वाले हैं। तो आप
टॉपिक को इजी न समझते हुए जो है दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देखते हुए अपनी तैयारी को जो है दोस्तों थोड़ा मजबूत कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन ही जो है दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, बाहर से कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो आप जो दोस्तों टॉपिक को इजी समझते हुए जो है दोस्तों क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पास बनते हैं तो अक्सर जो है दोस्तों जो इजी क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी नयार नदी उद्गमित होती है खतलिंग हिमानी से, चौरावाड़ी ताल से, सुंदर डूंगा से या फिर दूधातुली श्रेणी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दूधातुली श्रेणी से जो है दोस्तों आपकी पश्चिमी नयार नदी उद्गमित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा, तो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, चारों ही जो है दोस्तों अलकनंदा की सहायक नदी। तो ऑप्शन है नंदाकिनी, अधौली गंगा, मंदाकिनी या फिर पिंडारी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, मंदाकिनी नदी। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि अलकनंदा नदी जो है ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दोस्तों बाईं ओर से जो है इसमें मिलती है आपकी धौली गंगा, उसके बाद जो है दोस्तों नंदाकिनी, फिर उसके बाद मिलती है दोस्तों इसमें आपकी पिंडारी नदी। लेकिन जो मंदाकिनी नदी है दोस्तों ये बाईं ओर से न मिलते हुए जो है दोस्तों अलकनंदा से मिलती है दाईं ओर से। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में बनने लगे हैं, तो आप जो है दोस्तों नदी तंत्रों को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाएं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों अलकनंदा से आपकी जो नंदाकिनी नदी है ये दाईं ओर से मिलती है। इसके अलावा भागीरथी नदी भी जो है दोस्तों आपकी दाईं ओर से मिलने वाली नदी है, जो कि अलकनंदा नदी से दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो काली नदी की सहायक नदी आपको बतानी है, वन रक्षक 2023 में बना हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है दोस्तों पिंडर और धौली गंगा, कुठियांटी, और इसी को जो है दोस्तों कुठियांटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो पूर्वी धौली और कुठियांटी, सौंग और खो, डबका और निहाल। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी धौली और कुठियांटी। ठीक है, ये दोनों ही जो है दोस्तों आपकी काली नदी की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जो झील है ये चमोली जनपद में स्थित नहीं है। कनिक सहायक 2023 में बना हुआ प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको जो ताले हैं उनके और भी क्या क्या नाम है वो भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है चकनी ताल, लिंग ताल, तारक ताल या फिर गोहना ताल। तो यहाँ पर जो चमोली में स्थित नहीं है दोस्तों ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, चकनी ताल। ठीक है, चकनी ताल जो है दोस्तों आपका यूपी में स्थित है। ठीक है, और ये ताल जो है दोस्तों पक्षियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर चकनी ताल जो है दोस्तों आपका यूपी में स्थित है। बाकी जो है दोस्तों लिंग ताल, तारक ताल और गोहना ताल आपका चमोली में स्थित है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों तारक ताल को ही जो है तड़ाक ताल कहा जाता है, तड़ाक ताल। ठीक है, तड़ाक ताल जो है तारक ताल को ही कहा जाता है। इसके अलावा गोहना ताल जिसे कि हम गोना ताल भी कहते हैं। ठीक है, आप सोचोगे गोहना ताल कहाँ से इन्होंने पूछ लिया है, तो गोहना ताल को ही गोहना ताल कहा जाता है। गोहना ताल का ही जो है दोस्तों दूसरा नाम है विरही ताल। ठीक है, विरही ताल और गोहना और गोना ये तीनों ही जो है दोस्तों एक ही ताल का नाम है, और वैसे जो है दोस्तों अक्सर विरही ताल जो है दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चकनी ताल, ये आपका यूपी में है। लिंग ताल, गोहना ताल, लिंग ताल, तारक ताल और गोहना ताल आपका चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉन्स निम्न में से किसकी सहायक नदी है। पटवारी लेखपाल 2023 में बना हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन है धौली गंगा, पिंडारी, यमुना या फिर मंदाकिनी। तो टॉन्स जो है दोस्तों ये है आपकी सहायक नदी यमुना की, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है दोस्तों एक राम गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है लिसार, गंगन, कोसी और खोह। तो यहाँ पर जो आपकी राम गंगा की सहायक नदी नहीं है ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लिसार। ठीक है, लिसार जो है दोस्तों आपकी काली की सहायक नदी है। बाकी गंगन, कोसी और खोह जो है दोस्तों ये आपकी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी जो है दोस्तों पटवारी लेखपाल 2023 में बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक झील नहीं है। ठीक है, टिहरी झील, खुरपा झील, वासुकी झील या फिर नौकुचिया ताल। तो जो आपकी यहाँ पर प्राकृतिक झील नहीं है यानी कि जो कृत्रिम झील है वो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टिहरी झील। ठीक है, तो टिहरी झील जो है दोस्तों प्राकृतिक झील न होकर कृत्रिम झील है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनापानी ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किस में स्थित है। तो सोनापानी ग्लेशियर को आपको बताना है दोस्तों किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन है पिथौरागढ़, चंपोली,
उत्तरकाशी या फिर बागेश्वर। ड्राफ्टमैन 2023 में बना हुआ प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पिथौरागढ़। ठीक है, तो सोना पानी ग्लेशियर जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी जो है आपका पटवारी लेखपाल में बना हुआ प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर हिमनद और उनकी अवस्थिति दे रखी है, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आपको छांटना है। ऑप्शन है दोस्तों गंगोत्री जो कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है, सतोपंथ बद्रीनाथ के पास से, मिलन ग्लेशियर आपका जो दोस्तों गंगोत्री की उत्तर माना घाटी में है, या फिर आपका भागीरथी खरक जो कि बद्रीनाथ के पास है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मिलन। ठीक है, मिलन जो है दोस्तों ये गंगोत्री के ऊपर माना घाटी में ना होकर जो है दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी जो है दोस्तों मिलन ग्लेशियर जो है ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और गढ़वाल का अगर सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए या फिर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए तो ये है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो दोस्तों ताल और अवस्थिति दे रखी है, और जो सुमेलित है उसको आपका चयन करना है। वीडियो 2023 में बना हुआ प्रश्न है। तो सही युग में आपको छांटना है दोस्तों। ऑप्शन है डोडी ताल पौड़ी में, नचिकेता ताल चमोली में, नौकुचिया ताल नैनीताल में, और देवरिया ताल आपका चंपावत में। तो यहाँ पर जो राइट है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी नौकुचिया ताल नैनीताल में। ठीक है, बाकी आपका जो डोडी ताल है दोस्तों ये पिथौरागढ़ में नहीं है, ये आपका उत्तरकाशी में है, और नचिकेता ताल जो है दोस्तों ये भी आपका चमोली में न होकर के उत्तरकाशी में है, और देवरिया ताल है दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी नौकुचिया ताल, और नौकुचिया ताल है आपका नैनीताल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर जो दोस्तों कथन को पढ़कर आपको आंसर देना है। ठीक है, तो वीडियो 2023 में बना हुआ प्रश्न है। तो पहला कथन है दोस्तों कि काली जो है ये कुमाऊं की सबसे बड़ी नदी है, और दूसरा कथन है दोस्तों कि जो जौलजीबी है ये काली और गौरी के संगम पर अवस्थित है। तो दोनों ही जो है दोस्तों कथन राइट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़ गंगा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है भैरव घाटी, धरासू, चीरवासा या फिर बुजवासा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है भैरव घाटी। ठीक है, भैरव घाटी जो है दोस्तों ये आपका जाड़ गंगा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99, ऊंठा धुरा धर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित हिमनदों में से किसके समीप स्थित है? पिंडारी हिमनद, मिलन हिमनद, कफनी हिमनद या फिर सुंदरडुंगा हिमनद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुर्मी ताल उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो दुर्मी ताल आपको बताना है नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग या फिर पिथौरागढ़। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चमोली। ठीक है, रुद्री ताल जो है दोस्तों इसी का ही दूसरा नाम है आपका विरही ताल। ठीक है, विरही ताल या फिर आप इसे कहेंगे गौना ताल। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम है गोहना ताल। तो ये सारे जो है दोस्तों एक ही ताल है और इसके ये अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर दुर्मी यानी कि जो विरह ताल है ये आपका स्थित है चमोली में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी जो है ये गिरथी नदी की सहायक नदी है? कियोड़गढ़, कलसा नदी, बोर नदी या फिर रानी धारा। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आप सभी के लिए है। आप इसका जो आंसर है ये कमेंट बॉक्स में दीजिए। और बाकी जो है दोस्तों ये टॉपिक हमारा आज कवर हो गया है नदी तंत्र से, जिसमें कि हमने जो ताले हैं, कुंड हैं, आपकी झीलें हैं, क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे हैं वो सारे ही क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो 2021 में बना हुआ प्रश्न है, 2023 में इस टॉपिक से प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, पटवारी 2023 में प्रश्न बना हुआ है, ड्राफ्टमैन 2023 से प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, और पटवारी में जो है दोस्तों कई क्वेश्चन आपके यहाँ से बने हुए हैं। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। पटवारी सिंचपाल जो है दोस्तों, बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर में जो है दोस्तों ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। बाकी नेक्स्ट मंथ जो है दोस्तों आपका पटवारी और लेखपाल का एग्जाम भी है। एग्जाम तक जो है दोस्तों हम 2025 की जो आपकी ये परीक्षा वाणी की जो नई बुक है दोस्तों इसको हम कवर करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम MCQs करेंगे दोस्तों, क्योंकि पढ़ने का तो हम जो है दोस्तों बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन अक्सर जब इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं दोस्तों तो क्वेश्चन जो है दोस्तों गलत हो जाते हैं। तो हम प्रैक्टिस करेंगे इन सभी क्वेश्चन को। बाकी जो है दोस्तों आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, अगर आपका सपोर्ट रहा दोस्तों तो मैं पूरे चैप्टर को
जितने भी आपके जो है परीक्षा वाणी में चैप्टर हैं उसको इसी प्रकार से कवर कराऊंगी। बाकी आपको कुछ भी अगर राय देनी है या फिर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा वो वनों से संबंधित रहेगा, जिसमें कि हम जो है दोस्तों वनों से संबंधित जो योजनाएं, जो कार्यक्रम, जो संस्थाएं हैं उनको पढ़ेंगे। वनों से संबंधित जो आंदोलन चलाए गए हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण को हम पढ़ेंगे। तो ऑल ओवर वनों से संबंधित जो भी आपके टॉपिक हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी दोस्तों उसमें हम वो कवर करेंगे। ठीक है, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।